नवंबर 2012 की एक आम सी सुबह थी जब सूरज की नरम करने मेक्सिको के साहिली इलाके लास चिपास की लहरों पर झलक रही थी और समंदर में हल्की हल्की हवा एक मखसूस सन्नाटे में गूंज रही थी। साल्वाडोर अल्वारेंगा एक तजरबाकार माहीगीर जो बरसों से समंदर के मिजाज और लहरों की जबान समझता आ रहा था, उस दिन अपने दिल में अजीब सा सुकून महसूस कर रहा था। वो हमेशा की तरह कुश्ती में सामान चेक कर रहा था। माहीगिरी का जाल, बर्फ से भरा हुआ स्टोरेज बॉक्स, कुछ जरूरी अशिया जैसे पानी की बोतलें, कंजर्व्ड फूड, सैटेलाइट फोन जो आर्जी तौर पर खराब था और एक छोटा सा इंजन जो हमेशा उसकी कश्ती को साहिल से कुछ मील दूर ले जाता। उस दिन उसका मुस्तकिल साथी दस्तयाब न था, लिहाजा साल्वाडोर ने मकामी बस्ती से एक नौजवान इज़िएकल कार्डेनाज को साथ लिया जो माहीगिरी का शौकीन था मगर तजर्बा कम रखता था। दिन के आगाज में दोनों ने हंसते हुए सफर का आगाज किया, छोटी सी कश्ती में सवार होकर और खुले पानियों की जानिब रवाना हो गए। इब्तिदाई चंद घंटों में सब कुछ मामूल के मुताबिक था। साल्वाडोर जाल फेंकता और इज़िएकल कश्ती का तवाजुन बरकरार रखने में मदद देता। वो दोनों मौसम के बारे में पुरएतमाद थे क्योंकि रेडियो रिपोर्ट्स ने किसी बड़े खतरे का उंदिया नहीं दिया था, लेकिन समंदर जो बज़ाहिर पुरसुकून दिखाई दे रहा था अपने अंदर तूफानी इरादे छुपाए हुए था। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया आसमान का रंग बदलने लगा, धूप की जगह गहरे बादलों ने लेना शुरू कर दी और हल्की हल्की हवा तेज झोंकों में बदल गई। साल्वाडोर जो फितरत के बदलते मिजाज को बखूबी पहचानता था, फौरन समझ गया कि कोई गैर मामूली तब्दीली आ रही है। उसने फौरी तौर पर जाल समेटना शुरू किया और इज़िएकल को हिदायत दी कि कश्ती को वापस साहिल की जानिब मोड़ दे, लेकिन कुदरत का फैसला कुछ और था। आसमान पर सियाह बादलों की एक दीवार उमड़ आई। चंद ही लम्हों में तेज बारिश ने दोनों को भिगो दिया और हवाओं ने समंदर को पागल कर दिया। लहरें देवकामत हो गईं और कश्ती बार बार उछलती, इंजन पर काबू रखना मुश्किल हो गया था। और फिर अचानक एक बड़ी लहर कश्ती के पीछे से आकर टकराई और इंजन मुकम्मल तौर पर बंद हो गया। अब वो दोनों खुले समंदर के बीच बेसहारा हो चुके थे और कश्ती हवा और लहरों के रहमो करम पर थी। इज़िएकल खौफजदा था, उसकी आंखों में वही बेयकीनी थी जो अक्सर पहली बार समंदर की शिद्दत को देखने वाले चेहरों पर होती है। साल्वाडोर ने उसे तसल्ली दी, लेकिन दिल ही दिल में वो जानता था कि हालात उसके बस से बाहर हो चुके हैं। उसी रात कश्ती में मौजूद सैटेलाइट फोन मुकम्मल तौर पर बंद हो गया। अब न तो वो किसी को मदद के लिए कॉल कर सकते थे और न ही अपना मकाम बता सकते थे। सुबह के वक्त तूफान ने थोड़ी मोहलत दी, लेकिन आसपास का मंजर वीरानी और तन्हाई से लबरेज था। अफक तक पानी ही पानी था। कश्ती का रुख अब हवा के रहमो करम पर था। उसी दिन साल्वाडोर ने इज़िएकल को एक बार फिर तसल्ली दी। अगले चंद दिनों में वो दोनों कश्ती को काबू में रखने की मुसलसल कोशिश करते रहे। एक दिन जब धूप कुछ नरम पड़ी, चारों तरफ सिर्फ पानी था और उसके दिल में अजीब सी सनसनाहट उठी। वो जानता था कि उसका ये सफर अब एक मामूली माहीगीरी का मशगला नहीं रहा, बल्कि एक ऐसी जंग में तब्दील हो चुका है जहां इंसान, फितरत, वक्त और तकदीर आमने सामने खड़े हैं। हर रात वो आसमान पर सितारों को देखता और उनसे सिमत मालूम करने की कोशिश करता। पानी की चंद बोतलें बाकी थीं, लेकिन उन्हें मालूम था कि अगर बारिश न हुई तो ये पानी ज्यादा दिन न चलेगा। इसीलिए साल्वाडोर अक्सर कश्ती की निचली सतह पर प्लास्टिक शीट बिछा देता ताकि बारिश होने की सूरत में पानी जमा किया जा सके। जब कश्ती एक लामहदूद नीले सहरा में बहती जा रही थी और चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी था, तब जिंदगी का मफहूम बदलने लगा। खुराक के महदूद जखीरे अब तेजी से खत्म हो चुके थे। साल्वाडोर तवील समंदरी सफर के बाद एक दिन उफक पर एक धुंधली लकीर देखता है जो जमीन का एक कोना, एक जजीरा निकलता है। जिस्मानी कमजोरी के बावजूद वो कश्ती को इस तरफ ले जाता है और कई घंटों की मेहनत के बाद साहिल तक पहुंचकर गिर पड़ता है। वो साहिल के अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ता है और झाड़ियों के पीछे से धुआं देखता है। आवाज देने पर दो मकामी अफराद सामने आते हैं, उसे सहारा देकर गांव ले जाते हैं, पानी पिलाते हैं और दूसरों को बुलाते हैं। कुछ दिन बाद मकामी इंतजामिया और डॉक्टर आते हैं।
रिपोर्ट में शदीद डिहाइड्रेशन, पिट्ठों की कमजोरी, नमकियात की कमी और जहनी दबाव का जिक्र होता है। खबर बैन-अल-अक़वामी मीडिया तक पहुंचती है। रिपोर्टर और फिल्मसाज उसके गिर्द जमा होते हैं और उसे इंसानी हौसले की अलामत कहा जाता है। सेहत बेहतर होने पर वो वतन लौटता है। एयरपोर्ट पर बेटी उसे देखकर रो पड़ती है और गले लगाती है। बाद में वो एक किताब में पूरी कहानी लिखता है जिसमें सब कुछ तफसील से जिक्र किया गया है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।